लायर्स लायर्स एवरीवेयर। जी, हमारे आसपास बहुत से लोग हम डेली लाइफ में देखते हैं जो कि हमसे झूठ बोल रहे होते हैं और हमें पता भी चल जाता है कि हमसे झूठ बोल रहे होते हैं। और हमें पता कैसे चलता है, वो या तो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है बहुत स्ट्रॉन्ग, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा एक्सपीरियंस होता है कि हम टाइम के साथ साथ जो है हर बंदा एक्सपीरियंस गेन करता है, जिसकी बेस पे आहिस्ता आहिस्ता वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि उसको काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि कोई अगला बंदा उससे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो इसी तरह से मैं आपको सिर्फ बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी, सिर्फ आपको 3 जो है मेन चीज़ें बताऊंगी, मेन सिम्टम्स बताऊंगी, जो कि अगर आप किसी में ऑब्जर्व करते हैं तो 90% चांस है कि वो बंदा झूठ बोल रहा है। तो चलें जी, नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 जो चीज़ है वो है हैंड्स मूवमेंट। जी, जो हैंड्स की जो मूवमेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी को असेस करने के लिए। अगर कोई बंदा आपसे झूठ बोल रहा है ना, तो वो अपने हैंड्स को बहुत ज़्यादा मूव करेगा, उसकी बहुत ज़्यादा हैंड्स मूवमेंट होंगी। एक तो यूजली वैसे ही कुछ लोगों की तो खैर वैसे ही आदत होती है हैंड मूवमेंट की, या कुछ लोगों का प्रोफेशन भी ऐसा होता है, जैसे कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है तो वो कोई चीज़ अगर एक्सप्लेन कर रहा है तो वो ज़रूर अपने जो है हैंड्स को मूव करेगा, जैसे कि अभी मैं अपने हैंड्स को जो है मूव कर रही हूँ। तो ये तो एक नेचुरल चीज़ होती है, लेकिन यूजली आप देखते हैं कि वो बंदे की हैंड्स की मूवमेंट इस तरह नहीं होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो है वो हैंड्स को यूज़ कर रहा है। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि जब आप किसी से झूठ बोलते हैं ना, तो इन डिसेप्शन आपको जो है मेंटल स्ट्रेस होता है। तो उस स्ट्रेस एनर्जी को रिलीज करने के लिए जो आपके हैंड्स हैं ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। आपके जो हैंड्स हैं वो स्ट्रेस एनर्जी को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। तो वो इस तरह से वो जब करेगा तो उसको वो इजी लगता है कि वो झूठ बोल सके। दैट बिकम्स इजी फॉर हिम टू लाई। और कुछ लोग जो होता है वो बहुत ज्यादा जो है वो पाँव को मूव करते हैं या बहुत ज्यादा टांगे हिलाना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ दैट थिंग कि आप उसमें भी वो किसी ना किसी तरह की जो नर्वस एनर्जी होती है उसको वो रिलीज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर कोई बहुत ज्यादा इस तरह से अनयूजुअल वे में जो है हैंड्स की मूवमेंट कर रहा है, जो कि वो यूजुअली नहीं करता, जो आप अपनी नर्वसनेस को छुपाने के लिए जो आपकी हैंड मूवमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये फिर आपको पता होना चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको ये पता चल सके कि ये एक नॉर्मल मूवमेंट है या ये कोई मेंटल स्ट्रेस वाली मूवमेंट है। अच्छा जी, फिर नंबर 2 आता है आई कांटेक्ट। जी, यहाँ पे भी आई कांटेक्ट आ गया। आप भी कहते होंगे हर जगह पे ये आई कांटेक्ट आ जाता है। आई कांटेक्ट है ही इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो है ये हर सब्जेक्ट में ये ज़रूर होता है। तो अब आई कांटेक्ट, अच्छा मैंने ये सुना है कि जी कुछ लोग कहते हैं कि जो बंदा झूठ बोल रहा होता है ना, वो आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं करता, या वो आंखें चुरा रहा होता है, इधर उधर देख रहा होता है, आपकी आंखों में आंखें नहीं डाल रहा होता। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक एक्सपर्ट एक लायर है, जो एक वो कहते हैं ना एक्सपीरियंस किस्म का झूठा इंसान है, तो वो बड़े अच्छे तरीके से आपके साथ आई कांटेक्ट करेगा, आपकी आंखों में आंखें डाल के जो है आपके साथ वो झूठ बोलेगा, बल्कि आपको कॉन्टिन्यूअस गेज करेगा, स्टेयर करेगा। तो अब इसमें आपने कैसे असेस करना है कि अगला बंदा झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो तो आपकी आंखों में भी देख रहा है और बड़ा कॉन्फिडेंटली देख रहा है। तो इसमें फिर आपने ये देखना है, इसमें आपने थोड़ा सा जो है अपनी अकल इस्तेमाल करनी है कि आपने उसका आई कांटेक्ट देखना है कि वो जैसे यूजुअली होता है उस तरह से नहीं है। यूजुअली मीन के जैसे एक नॉर्मल आई कांटेक्ट होता है, उसमें क्या होता है कि हम कॉन्टिन्यूअसली भी किसी की आंखों में गेज नहीं करते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हो हम आंखों की तरफ, उसको कोई चीज समझाने के लिए, उसको किसी चीज पे इंसिस्ट कर रहे हो बिलीव करने के लिए। तो हम जो है हम एक नॉर्मल स्टाइल में हम उसकी तरफ देखेंगे भी, हम कभी इधर भी देखेंगे, कभी उधर भी देखेंगे, कभी उसकी आंखों में भी देखेंगे, जो एक नॉर्मल स्टाइल होता है। और अगर आप उस बंदे को पहले से जानते हैं तो जाहिर आपको पता होगा कि इसका जो नॉर्मल स्टाइल है आई कांटेक्ट करने का वो किस तरह से है, कि आया कि वो इस तरह कॉन्टिन्यूअसली गेज करता है, या फिर वो जो है या वो बिल्कुल भी नहीं देखता आपकी तरफ, आपकी आंखों में। तो आपको जो है इस डिफरेंस को आपको देखना पड़ेगा। अगर वो बहुत ज्यादा गेज कर रहा है, दैट इज अनयूजुअल फॉर हिम, या फिर वो बिल्कुल ही आंखें नहीं मिला रहा, यूजुअली अगर वो देखता है आपकी आंखों में लेकिन वो उस टाइम पे नहीं देख रहा, तो दैट इज ऑल्सो अनयूजुअल। तो आप समझ जाएं 90% चांसेस हैं कि वो बंदा आपसे झूठ बोल रहा है, और इस वजह से जो उसका आई कांटेक्ट है वो बैलेंस नहीं हो पा रहा, या जैसे वो यूजुअली बात करता है उस तरह से वो नहीं कर पा रहा। तो जी, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। तीसरा पॉइंट है यूजिंग ऑफ प्रोनाउंस।
अच्छा, प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स जो हम यूज करते हैं नाउंस की जगह पे, जहाँ पे हमने नाउंस यूज नहीं करने होते, नेम यूज नहीं करने होते जगहों के या इंसानों के, तो वहाँ पे हम प्रोनाउंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, दे, देम, ये सब क्या है, ये प्रोनाउंस हैं। तो जो बंदा झूठ बोल रहा होता है ना, जो एक झूठी स्टोरी आपको सुना रहा होगा, वो प्रोनाउंस का यूज बहुत ज्यादा करेगा और नाउंस का यूज नहीं करेगा। नाउंस जैसे किसी जगहों के भी नाम वो प्रॉपर नहीं लेगा, बंदों के भी नाम वो प्रॉपर नहीं लेगा। जैसे कि अगर वो कोई स्टोरी बता रहा है कि जी मैं रात को गया था बाहर ऐसे कुछ चीजें खरीदने के लिए गया था, तो मैंने फलां को देखा था। अब देखें कि वो अगर तो सच्चा बंदा है ना, तो वो प्रॉपर बताएगा कि मैं रात को जब ब्रेड और अंडे लेने गया था फला ग्रोसरी स्टोर पे, उसका नाम भी बता देगा आपको कि वो फलाना जो ग्रोसरी स्टोर है उसका नाम बताएगा कि मैं वहां पे जब गया था तो मैंने उसको देखा था, उसका भी नाम लेगा कि फला बंदा वहां पे था। तो उसकी कोई वेग किस्म की स्टेटमेंट्स नहीं होंगी, वो आपको ओपनली बताएगा कि जी मैं फलां शॉप पे गया था, वहां से मैंने ये लिया था, मैं ये लेने गया था। तो जो बंदा झूठ बोल रहा होता है ना, जो एक झूठी स्टोरी आपको सुना रहा होगा, वो प्रोनाउंस का यूज बहुत ज्यादा करेगा। तो उसकी जो कन्वर्सेशन है ना, उसमें जो है प्रॉपर जगहों के नाम मिसिंग होंगे, उसमें प्रॉपर लोगों के नाम मिसिंग होंगे, वो आपको इसी तरह की वेग स्टेटमेंट्स दे रहा होगा। और इस दौरान जो है, जो इस तरह के लोग होते हैं ना, वैसे उनका जो है झूठ पकड़ना ना बड़ा इजी होता है। जो इस तरह से आपको कोई फेक स्टोरी बता रहे होते हैं, इस तरह से झूठ बोल रहे होते हैं, अगर आप उनसे, एक मैं आपको टेक्निक बताती हूँ, उस टेक्निक को अगर आप यूज करें ना, तो आप आराम से जो है उसका झूठ पकड़ सकते हैं। और वो टेक्निक क्या है? वो टेक्निक है कि रीसाइकिल द फ्रेजेस, रीसाइकिल योर क्वेश्चंस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो क्वेश्चन आपने पहले पूछा है ना, वो थोड़ी सी बातचीत के बाद दोबारा वही क्वेश्चन करें, तो आपको उसमें से जरूर कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो कि फर्स्ट वाली स्टेटमेंट से मैच नहीं हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आपको सिंपल सी एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपने अपने किसी दोस्त से पूछा है कि जी तुम रात को कहाँ थे, कहाँ गए थे, तो वो आपको कहेगा कि मैं कहीं नहीं, मैं घर पे ही था और बस मैं टीवी देख रहा था, मूवी देख रहा था और आई वेंट नो वेयर। तो फिर आप उससे पूछोगे कि हाँ जी आप कौन सी मूवी देखी थी, तो वो एक तो थोड़ा सा घबराएगा, थोड़ा सा नर्वस होगा, थोड़ा सा उसको क्योंकि पता नहीं होगा मूवी का नाम, अगर तो वो झूठ बोल रहा होगा ऑब्वियसली वो मूवी का नाम भी सोचने में उसको टाइम लगेगा। तो अच्छा, फिर थोड़ी देर के बाद, जब थोड़ी सी कन्वर्सेशन के बाद जब दोबारा से आप इस टॉपिक पे आएंगे, आप उसको रेंडमली पूछें कि अच्छा रात को तुमने कौन सी मूवी देखी थी, तो वो एकदम से परेशान होगा वो, क्योंकि और हो सकता है कि आपको ये भी कह दे कि मैंने तो कोई मूवी नहीं देखी थी, या मैं तो बस ऐसे ही बाहर गया था, या मेरी कोई और एक्टिविटी थी, और वो मूवी को स्किप ही कर जाए। तो ये जो आप दोबारा से जो रिसाइकिल्ड जो फ्रेजेस होते हैं, ये झूठ पकड़ने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और बहुत आसानी से आप इनके ज़रिए जो है ना, आप बहुत बहुत आसानी से आप किसी का भी झूठ पकड़ सकते हैं। अगर एक स्टेटमेंट जो है उसने दी है, दूसरी तीसरी दफ़ा जो है ज़रूर उस स्टेटमेंट में कोई ना कोई मिसमैचिंग ज़रूर होती है, क्योंकि जो बंदा सच बोल रहा होता है उसको तो हर दफ़ा वही स्टेटमेंट याद होगी जो उसने फर्स्ट टाइम दी होगी, क्योंकि वो सच होगा, उसने वो एक्टिविटी की होगी और वो सही बता देगा कि भी मैंने ये किया था। आप उससे 1000 दफ़ा भी पूछेंगे तो वो वही आंसर करेगा। लेकिन एक झूठे बंदे की जो स्टेटमेंट होती है, उसमें हर दफ़ा कोई ना कोई एडिटिंग जरूर आ जाती है, कोई ना कोई इसमें चेंज जरूर आ जाता है। तो दैट इज एन एक्सीलेंट ट्रिक टू कैच अ लायर। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।